अगर तुम्हें अचानक अपनी माँ को नौकरों के साथ जुए की मेज पर बैठा देखना पड़े तो क्या तुम भी डर से भाग जाओगे? तांग जेन के साथ ऐसा ही हुआ। एक दिन जब वह अस्तबल के पास से गुजर रही थी तो अंदर से आवाजें सुनाई दी। झांक कर देखा तो उसकी माँ 2 नौकरों के साथ ताश खेल रही थी। माँ की नजर उसकी नजर से टकराई और जेन का दिल कांप गया। घबराहट में वह वहाँ से भाग खड़ी हुई। तांग जेन एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी नानी टैंग फू रेन तांग फूरन कभी एक वीर सेनापति की पत्नी रह चुकी थी। पति की मौत के बाद भी अपने चालाक दिमाग और गहरी पहुंच के सहारे वे सत्ता और पैसों की दुनिया में राज करती रही। मगर उन्हें पता था कि जवानी और सुंदरता हमेशा नहीं रहती, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी टैंगजू टांगनिंग को पाला ताकि आगे वही उनकी विरासत संभाल सके। टांगनिंग वाकई अपनी माँ को निराश नहीं करती। अपनी खूबसूरती और चालों से उसने कई मुश्किलों को आसान कर दिया, मगर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक गलती से वह गर्भवती हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया। वही बच्ची थी तांग जेन। मगर समाज और अपनी साजिशों को बचाने के लिए तांग फुरन ने जेन को अपनी बेटी नहीं बल्कि पोती से बेटी बना दिया। अब सबको लगता था कि तांग जेन तांग फुरन की ही संतान है। समय बीतता गया और तांग फुरन की नजर हमेशा राजनीति, व्यापार और सत्ता के खेल पर टिकी रहती। जब सरकार ने एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की तो उन्हें पैसा कमाने का सुनहरा मौका दिखा। उन्होंने बड़े व्यापारियों और अफसरों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मगर खेल उतना आसान नहीं था। हर सौदे के पीछे चालाकियां, विश्वासघात और खून की गंध छिपी हुई थी। एक तरफ चमक दमक वाली दावतों, वादों और रिश्वतों के बीच तांगनिंग को बार बार अपनी माँ के इशारों पर इस्तेमाल होना पड़ता। वह जानती थी कि माँ की नजर में वह सिर्फ एक मोहरा है। दूसरी तरफ तांग जेन धीरे धीरे इस सच्चाई से रूबरू हो रही थी कि यह पूरा परिवार दिखावे में राजसी सही मगर भीतर से खून और धोखे से सना हुआ है। लेकिन असली तूफान तब उठा जब एक व्यापारिक सौदे ने कई परिवारों की जिंदगियां निगल लीं। मासूमों की हत्याएं, रिश्वतखोरी, झूठे मुकदमे और पुलिस की मिलीभगत, हर जगह तांग फुरन का हाथ था। पर सच्चाई हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती। जेन और निंग दोनों ही माँ की चालों में बुरी तरह उलझ गए। निंग ने चाहा कि वह बेटी को लेकर इस जहरीले खेल से दूर भाग जाए, मगर किस्मत ने उसे मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दिया। तांग जेन ने भी सोचा कि शायद प्रेम में उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसे भी सिर्फ धोखा और टूटन ही हाथ लगी। सालों बाद जब तांग फुरन बुढ़ापे और बीमारी से जकड़ी बिस्तर पर पड़ी थी, जेन ने उनके पास बैठकर वही ठंडी बेरहम मुस्कान दी, जैसे वह कहना चाहती हो, तुमने दूसरों को दर्द देकर जिंदगी बिताई, अब तुम्हारा सबसे बड़ा दंड यही है कि तुम अपने ही खून के बीच भी प्यार से महरूम रहो। ये कहानी हमें दिखाती है कि सत्ता और लालच के खेल में परिवार सिर्फ एक मोहरा बन जाता है। निंग ने नाव पकड़ी मगर किनारे तक न पहुंच सकी। जेन ने ट्रेन पकड़ी मगर मंजिल तक न पहुंच सकी। और तांग फुरन, उसने जिंदगी भर चालें चली मगर अंत में रह गई सिर्फ तन्हाई और पछतावा।